प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अमूल प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे और जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। वो संस्कृत छात्रों को कई चीजें भी वितरित करेंगे। साथ ही वो काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी दौरा करने वाले हैं और प्रतिभागियों के साथ बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत हो चुकी है कल से और आज दूसरे दिन 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वाराणसी के दौरे के दौरान। तो तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कल जब वो पहुंचे वाराणसी, उनका स्वागत किया गया। पुल का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे और लोगों ने किस तरह से इतनी रात में भी पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। 3 तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री का और किस तरीके का कार्यक्रम आगे भी रहने वाला है वो भी हम आपको बता दें। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी और सिर गोवर्धन के रविदास पार्क में संत रविदास जी की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वो संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके अलावा लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री संत निरंजन दास से मुलाकात के बाद यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए अब तैयारी पूरी कर ली गई है और रविदास संग्रहालय की आधारशिला के साथ साथ जो मूर्ति रविदास जी की बनाई गई है वो अपने आप में कहा जा सकता है अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और जनसभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन कल जिस तरह से काशी दौरे पर पहुंचे, जब प्रधानमंत्री मोदी 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 के नारे लगे, फूल बरसाए गए और लोगों का उत्साह इतना कि इतनी रात में भी वो प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए खड़े दिखाई दिए। वाराणसी में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों ने हाथ में पुष्प लेकर उन पर पुष्प वर्षा की, पुल का निरीक्षण किया उतरकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे और लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ अपने नेता का, प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और संत रविदास मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी 1 बजे हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां पर सड़क मार्ग के जरिए करखियाव स्थित अमूल प्लांट पहुंचेंगे, जहां पर अमूल प्लांट को देखने के बाद एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इसमें अमूल प्लांट बनने से लाभान्वित होने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों की जनता को प्रधानमंत्री आज यहां के मंच से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इसी मंच से 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। वापसी में भी प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट ही जाएंगे। तो आज उनका कार्यक्रम अमूल प्लांट का निरीक्षण करना है। 14,000 करोड़ की से ज्यादा परियोजनाएं हैं, जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो बहुत सारी सौगातें वाराणसी के लिए लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर अलग अलग जगह पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ संत रविदास मंदिर से हैं, वाराणसी से हमारे साथ ऋषभ हैं जो अमूल प्लांट करखियाव में मौजूद हैं, और वाराणसी से ही रवि पांडे हैं जहां पर बीएचयू में कार्यक्रम में शामिल होंगे आज प्रधानमंत्री, वहां से मौजूद है। सबसे पहले रवि के पास ही चलते हैं। रवि, आज बीएचयू में किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह का उत्साह, वहां पर तैयारियां किस तरह की?
जी बिल्कुल, देखिए काशी हिंदू विद्यालय के स्वतंत्रता भवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगभग 9:30 बजे पीएम यहां पर आएंगे और जो वेद के छात्र हैं उनसे मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। बता दें कि वाराणसी में पहली बार संस्कृत वेद प्रतियोगिता हुई है। 17 और 18 फरवरी की प्रतियोगिता काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई थी और इन्हीं छात्रों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही इनको जो वेद की किताबें हैं, जो गणवेश है, जो यूनिफॉर्म है, उसको देंगे और जो इस प्रतियोगिता पे सफल प्रथम और तृतीय और द्वितीय आए हुए हैं उनको पुरस्कार वितरण देंगे। तो लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विद्यालय पहुंचेंगे और स्वतंत्रता भवन में इन छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, तो 9:30 बजे पहुंचेंगे आपके पास, फिर से हम आएंगे और इसके बाद हम सीधे चलते हैं उपेंद्र के पास। उपेंद्र, संत रविदास जी के मंदिर में पहुंचने वाले हैं और उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण वहां पर होना है। किस तरह की तैयारी वहां पर? बिल्कुल, देखिए करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन का जो कार्यक्रम है उसके बाद यहां पहुंचेंगे। मैं आपको संत रविदास मंदिर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए संत रविदास मंदिर है जहां पर कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां पर मत्था टेकेंगे, श्रद्धालुओं से मिलेंगे और यहां पर संत निरंजन दास से भी उनकी मुलाकात होगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी के जो अफसर्स हैं वो पहुंच गए हैं और चूंकि यहाँ पर पूरे देश से अभी श्रद्धालु आए हैं, सबसे बड़ा दिन होता है उनका संत रविदास जयंती पर, तो ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। तो ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती भी है, सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी अफसर यहाँ पहुंचे हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो संत रविदास मंदिर के पास ही आगे, जिसकी तस्वीरें भी हमने अभी दर्शकों को दिखाई कि रविदास पार्क में संत रविदास की नव स्थापित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद वे संत रविदास जन्मस्थली के आसपास यहाँ पर करीब 32 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले दौरे में किया था। वो काम अब पूरे हो गए हैं तो उनका उद्घाटन करेंगे और लगभग 62 करोड़ की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण का भी आधारशिला आज रखेंगे। आज जहां पर संग्रहालय बनना है जो यहाँ पर पार्क का सुंदरीकरण होना है, उसके भी विकास कार्यों का आज आधारशिला रखेंगे और उसके बाद यहीं पर आगे एक जनसभा करेंगे। जो संत रविदास की जहां पर प्रतिमा लगाई गई है वहीं पर ये जनसभा है और वहीं पर इस जनसभा को करेंगे। तो आप ये देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है और साल 2024 के चुनाव के लिहाज से तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खास तौर पर रविदास जी की आज मूर्ति का अनावरण होना है और वहां पर भक्त भी बहुत पहुंचे हुए हैं। अब सीधे हम रुक करेंगे अमूल प्लांट करख्याव से, जहां पर ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हमने देखा था कल जिस तरह से स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था गुजरात में, आज अमूल प्लांट करख्याव पहुंच रहे हैं। वहां पर कहां कहां जाने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं और कह रहे हैं कि यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए विकास भी विरासत भी, गाय गांव गरीब का जो एजेंडा है वो यहां से साधा जाएगा। अमूल का जो प्लांट है, बनास डेयरी प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे, जिससे करीब 3100 लोगों को वहां पर रोजगार मिला है और 622 करोड़ रुपए की लागत से पूरा प्लांट बना है। 8000 लीटर दूध का यहाँ पर रोज प्रोसेसिंग किया जाएगा। गिर गाय पालक जो किसान हैं, जो गोपालक हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे और करखियाव बगल में ये वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इसी जनसभा में भारी संख्या में पूर्वांचल के किसान शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार के एजेंडे को साफ करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ते पर आगे निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जनसभा संबोधित होगी उससे वो क्या संदेश देते हैं, इसके ऊपर सबकी नजर लगी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, अब 10 साल हो रहा है, लिहाजा वाराणसी से उनके सांसद बनने और फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के बीच बिल्कुल वाराणसी के लोगों को ऋषभ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से और उम्मीदें दिखती भी हैं वाराणसी के आसपास। उपेंद्र के साथ कुछ पुलिस वाले हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? उपेंद्र, जरा बात कीजिए किस तरह की व्यवस्था प्रधानमंत्री को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर किस तरह की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। देखिए अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा चुनौती जो प्रशासन के पास है वो यही संत रविदास मंदिर पर ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पूरे देश से और खासतौर से पंजाब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में चूंकि जो सिक्योरिटी का इनपुट भी है
वो सबसे ज्यादा एजेंसियां जो अलर्ट है वो यहीं पर है। और इसीलिए आप ये देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पे आपको फोर्स तैनात मिल रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस भीड़ में दर्शन भी होते रहे और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी सकुशल हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन के अफसर ये देखिए सिक्योरिटी पर चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। और अभी यहाँ पर कुछ देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।